हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी बीएससी नर्सिंग के। इसमें हम क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। फिजिक्स के क्वेश्चंस जो हैं उसके बारे में बात करें। फिजिक्स की एक वीडियो अपलोड हो गई है, वीडियो पार्ट फर्स्ट, ये पार्ट सेकंड होगा अटल बिहारी वाजपेयी का। और इसके बाद जो स्टूडेंट सीपी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कंबाइंड पैरामेडिकल फार्मेसी नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, जो कि उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस कंडक्ट करवाता है हर साल, उसमें 600 सीट्स हैं पैरामेडिकल नर्सिंग में जीएनएम और एएनएम की। फिर जो अटल बिहारी वाजपेयी है, इसमें भी गवर्नमेंट की सीटें काफ़ी ज़्यादा हैं। बीएससी नर्सिंग सिर्फ कंडक्ट हो रही है और पैरामेडिकल्स भी अटल बिहारी वाजपेयी कंडक्ट करवा रही है पूरे यूपी में। तो हम सिर्फ इसमें फिजिक्स के क्वेश्चन जानेंगे। फिजिक्स के क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन, हमने इस कंटेंट को पीडीएफ को कहीं से उठाया हुआ है। अगर कंटेंट क्रिएटर को कोई दिक्कत हो तो हमारे मेल आईडी पे मेल कर सकता है, हम वीडियो को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। तो आइए हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के रिगार्डिंग इसमें से क्या करेक्ट है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या क्लोज कर्व होती हैं। डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शो स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। क्या जो डिग्री ऑफ क्लोजनेस होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, शो करती है उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ जो है, या तो बोथ हैंड ए एंड बी सही है या नन ऑफ दीज। इसमें में से क्या आंसर होगा। इसमें में से जो आंसर सही होगा वो 28 का होगा, सी। क्वेश्चंस थोड़ा इधर उधर है, तो क्वेश्चंस के नंबर से हमसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको कंटेंट से मतलब है। जो कंटेंट हमको मिल रहा है सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। क्वेश्चंस इसी लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए हमने इस क्वेश्चंस को उठा लिया वहाँ से। क्वेश्चंस का जो लेवल है वो लेवल यही है अटल बिहारी वाजपेयी का। तो इसलिए ये क्वेश्चंस, इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ें, क्योंकि वन लाइन आंसर टाइप क्वेश्चन है जो है। द फोर्स दैट बाइंड्स द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड। जो बाइंड कर रहा है, द फोर्स ऑफ दैट बाइंड्स द न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इन न्यूक्लियस, वो क्या है। तो इसके बारे में बताएंगे आप। जो है ये सबसे स्ट्रांगेस्ट फोर्स होता है। सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा होता है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसी से बन जाएगा एक दूसरा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रही है, कौन सा करेक्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स के रिगार्डिंग जो है। दे आर दी स्ट्रांगेस्ट फोर्स इन नेचर। क्या ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रांगेस्ट फोर्स होते हैं नेचर में, बिल्कुल सही जवाब। दे ऑब्जर्व इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। इसका आंसर बोथ ए एंड बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज द स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ लेंथ। लेंथ में कौन सी यूनिट्स इसमें स्मॉलेस्ट है, इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। माइक्रोन, नैनोमीटर, फर्मी एंड एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन के ऊपर 2019 में क्वेश्चन आया था। एंगस्ट्रॉन की यूनिट दी हुई थी एंगस्ट्रॉन। 4 ऑप्शन ऐसे बता दिया था 2019 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन को काफ़ी लोगों ने हमारे हिसाब से गलत किया था उस टाइम 2019 में। तो थर्ड का ऑप्शन हो जाएगा फर्मी। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज द स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ लेंथ। अब यही क्वेश्चन बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ लेंथ। ये दूसरा क्वेश्चन इसी पे क्रिएट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का एसआई यूनिट का है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो एसआई यूनिट है, क्वेश्चन का आंसर करने का भी 2 तरीका होता है। एक तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ें और डायरेक्ट आंसर पे चले जाएं। एक होता है कि ऑप्शन को आप डायरेक्ट इनिमिलेट करते जाएं। मतलब ऑप्शन को आप जो है धीरे धीरे, जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन हम आपके सामने सॉल्व कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें में से क्या करेक्ट है। द पोल्स ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज अकर इन पेयर। क्या मैग्नेटिक फील्ड्स के जो पोल्स होते हैं ऑलवेज अकर्स इन पेयर, मतलब एक आ रहा साउथ पोल नॉर्थ की तरफ और नॉर्थ पोल साउथ की तरफ। मतलब लाइक पोल्स जो है आपस में रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स आपस में अट्रैक्ट करते हैं। लाइक पोल्स अट्रैक्ट एंड अनलाइक पोल्स रिपेल्स, बिल्कुल सही। सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी। डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो 29 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द पोल ऑफ मैग्नेटिक ऑलवेज अकर्स इन पेयर। जो मैग्नेटिक्स के पोल होते हैं वो पेयर्स में अकर करते हैं, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया जो लाइक पोल्स होते हैं वो रिपेल करते हैं। यहाँ आप तुरंत गलत कर देंगे और ऑप्शन ए एंड बी लगा देंगे और थोड़ा सा कंसंट्रेट नहीं करेंगे तो सिली मिस्टेक इसी को कहते हैं। लाइक्स पोल्स जो है ये रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। तो इस पर भी क्वेश्चन क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है इस पर भी एक क्वेश्चन बन जाएगा। वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकती है, क्योंकि पिछले वीडियो में कोई स्टूडेंट बोला था कि थोड़ा सा सर एक्सप्लेन कर दिया करिए। तो वीडियो को एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा लेंदी होना लाजमी है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें में से कौन सा करेक्ट है। फैली सस्पेंडेड मैग्नेटिक ऑलवेज अलाइन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, मैग्नेटिक पोल्स ऑफ ए मैग्नेट आर ऑफ इक्वल लेंथ, जो मैग्नेटिक फोर्स होते हैं मैग्नेटिक पोल्स के ये क्या इक्वल लेंथ के होते हैं, बोथ ए एंड बी, फिर हो जाएगा नन ऑफ दिस। तो इसमें से पूछ रहा है क्या करेक्ट है। फेयरली सस्पेंडेड मैग्नेटिक ऑलवेज अलाइन इन नॉर्थ साउथ पोल डायरेक्शन, बिल्कुल सही जवाब। मैग्नेटिक पोल्स ऑफ ए मैग्नेट आर ऑफ इक्वल लेंथ, बिल्कुल सही जवाब। आंसर हो जाएगा ए एंड बी, 30 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन ईएम स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हैज़ द हाईएस्ट वेवलेंथ, मतलब इसमें से पूछ रहा है इसमें से वेवलेंथ किसकी ज़्यादा हाईएस्ट होगी। हमने आपको पहले बता दिया था जो एक्स रे है, विजुअल रे है, इंफ्रारेड, यूवी रेज, इसके आप आर्डर याद रख लीजिए। आर्डर भी पूछ लेता है, आर्डर ऐसे दे देगा। इस पे क्वेश्चंस हर साल हम देखते हैं क्रिएट होता है, तो आर्डर भी दे देगा, इसलिए आप उसको आर्डर को याद रखिए। तो 25 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंफ्रारेड। डायरेक्ट ये आंसर बेस पे क्वेश्चन है, डायरेक्ट आप इसको याद कर सकते हैं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस डिपेंड्स, जो मोलर स्पेसिफिक हीट होती है किसी सब्सटेंस की, वो किस पे डिपेंड करती है। सब्सटेंस पे डिपेंड करती है, जो सब्सटेंस का नेचर है उस पे डिपेंड करती है। वो सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, वो मतलब हाई डेंसिटी है कि लो डेंसिटी है, तो उस पे क्या डिपेंड करती है। क्या टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, जो टेम्परेचर होता है सब्सटेंस उस पे डिपेंड करती है, या दोनों पे डिपेंड करती है। तो हम आपको बता दें ये जो डिपेंड करती है नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है, 2-3 और होते हैं, क्योंकि हमने जब पढ़ा था तो वहाँ 4-5 चीज़ें थी जो पूछा हुआ था कि मतलब मोलर स्पेसिफिक हीट होती है ये किस पे डिपेंड करती है, तो वहाँ 4-5 और थे जो है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए एंड बी। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सचेंज विद द सराउंडिंग टेक्स प्लेस इन ए क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम में क्या एक्सचेंज हो सकता है। बोथ मैटर एनर्जी, मैटर कभी एक्सचेंज ही नहीं होगा। वनली एनर्जी, वनली मैटर, नो एक्सचेंज, एक्सचेंज तो बिल्कुल होगा। ऑप्शन ए एंड डी बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी भी इलिमिनेट आप कर देंगे। ऑप्शन जो हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा 27 का बी। इसके बाद जैसे हमने एक बताया था कि मतलब अर्थ के सरफेस के कितने दूरी बाद जो है, कितने दूरी पर जो सैटेलाइट होती है वो रखी जाती है, तो 36,000 किलोमीटर उसका आंसर था। वो भी क्वेश्चन देखें, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमने देखा है कम से कम 25 से 30 बार पूछा है, क्योंकि यूनिवर्सल एक बुक है उसमें ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर इसके बारे में आपको नहीं पता है तो इसके बारे में आप जरूर याद रखेंगे। डायमेंशनल फार्मूला से 1-2 क्वेश्चन कन्फर्म आने हैं, इसलिए डायमेंशनल फार्मूला आप निकालना एक बार सीख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप डायरेक्ट आंसर ही लगा देंगे। निकालना एक बार डायमेंशनल फार्मूला बहुत ही सिंपल है, उससे 1-2 क्वेश्चन कन्फर्म आने ही आने हैं, क्वेश्चन फिक्स है डायमेंशन फार्मूला से। व्हाट विल बी चेंज इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या चेंज आएगा बिटवीन टू बॉडीज, दो बॉडी के बीच में, उसकी अगर डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए। तो अगर आप डिस्टेंस को डबल कर रहे हैं, ध्यान देंगे तो जब चांसेस होंगे डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल, ऐसे ही होता है कि आप इसकी लेंथ इतनी बढ़ा दीजिए तो ये डबल हो जाएगा कि 1/4 हो जाएगा कि 1/2 हो जाएगा। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज मीन्स अपोजिट फेज ऑफ पार्टिकल्स, इनमें में से क्या अपोजिट फेज ऑफ पार्टिकल कौन सा है। फेज डिफरेंट बिटवीन द पार्टिकल्स इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, इफ द पाथ डिफरेंस इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2, इफ द टाइम इंटरवल इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ टाइम का हाफ, कि ऑल ऑफ दिस। तो 21 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी। एक हमारी तरफ से क्वेश्चन है कि अगर दूध से क्रीम हटा दिया जाए तो उसकी डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। उसकी डेंसिटी घटेगी कि बढ़ेगी, कि कोई चेंज नहीं होगा, कि घट भी सकती है कि बढ़ भी सकती है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन क्लियर हैं। इसका आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, हम आपको वहाँ रिप्लाई करेंगे। अगर कमेंट बॉक्स में अगर आपके जो है जवाब सही आते हैं तो हम उस जवाब को, आपके कमेंट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में उठाएंगे। और फिर ध्यान रखें आप गूगल नहीं सर्च करेंगे, गूगल का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि गूगल पे इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चन है। तो बिना गूगल किए आप जो है इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे।